समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अब तक। मैं हूं रिंकू और आइए जानेंगे देश से जुड़ी 6 बड़ी खबरें विस्तार से। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे भारवीर से इगतपुरी तक महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग के तीसरे चरण का उद्घाटन सोमवार 4 तारीख को किया जाने वाला है। जैसे ही राजमार्ग का तीसरा चरण यातायात के लिए खोला जा रहा है, राज्य की राजधानी मुंबई और उपराजधानी नागपुर के 2 शहरों के बीच की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। तीसरा चरण समृद्धि राजमार्ग पर भारवीर और इगतपुरी के बीच है। इस मंच को पालक मंत्री दादा भूसे द्वारा जनता के लिए खोला जाएगा। सुबह 11 बजे मौजे नंदगांव साधो के इगतपुरी पाठक प्लाजा में आयोजित होने वाले समर्पण समारोह के अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। शिवसेना ठाकरे सांसद संजय राउत ने रविवार को भविष्यवाणी की कि अगर 2024 में कोई बदलाव नहीं हुआ तो यह आखिरी चुनाव होगा। राउत ने तानाशाही को हराने और संविधान की रक्षा के लिए प्रकाश अंबेडकर से महाविकास आघाड़ी के साथ आने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य के गांव में अंबेडकर विचारधारा के लोगों की यही मानसिकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्हें महाविकास आघाड़ी से जुड़ना चाहिए। साथ ही बाला साहेब अंबेडकर जहां भी जाते हैं वहां संविधान की भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अगर 2024 तक बदलाव नहीं हुआ तो आखिरी चुनाव होगा और तानाशाही शुरू हो जाएगी। राउत ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर भी यही स्थिति पेश कर रहे हैं। नोट के बदले वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को सर्वसम्मति से 1998 के फैसले को पलट दिया, जिसने सांसदों विधायकों को संसद में मतदान के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमा चलाने से छूट दे दी। इससे अगर सांसद संसद में बोलने या वोट करने के लिए पैसे लेंगे तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा है कि सांसद संसद विधानसभा में मतदान या भाषण के संबंध में रिश्वत के आरोप में अभियोजन से छूट दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 1998 के फैसले को पलट दिया, जिसने सांसदों विधायकों को संसद में मतदान के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमा चलाने से छूट दे दी। शराब नीति घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 समन जारी करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को जवाब दिया है। मुझे जारी किए गए समन अवैध है। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि वह ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ के लिए उनके सामने पेश होने के लिए तैयार है। उन्होंने ईडी के सामने पेश होने के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में अब हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 फरवरी को मुंबई में बैठक करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 5 मार्च की रात में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में अब पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के आवंटन पर अंतिम फैसला कल रात आ सकता है। देखना यह होगा कि अमित शाह किसे कितने सीटें सौंपते हैं। गौरतलब है कि फिलहाल शिंदे गुट और अजित पवार गुट द्वारा अलग अलग सीटों पर अपना दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बारे में उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस मामले में तीनों पक्ष मिलकर आपस में चर्चा करेंगे और इसका अंतिम फैसला केंद्र द्वारा किया जाएगा। इसलिए अब संभावना है कि अमित शाह कल महागठबंधन की सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला कर सकते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक मशहूर कैफे में हुए बम विस्फोट की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी गई है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को यह जानकारी दी गई। पूर्वी बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड में रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए विस्फोट में कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे। जानकारी के अनुसार विस्फोट की जांच NIA को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि टोपी, मास्क और चश्मा पहने हुए एक व्यक्ति इस मामले में मुख्य संदिग्ध है और अभी उसका सुराग नहीं मिला है। बता दें कि बेंगलुरु के राजाजी नगर स्थित रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च दिन शुक्रवार दोपहर 1 बजे भीषण धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। मामले में दावा किया जा रहा था कि रामेश्वरम कैफे में अज्ञात बैग रखा गया था, जिसके कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ। पुलिस को CCTV फुटेज में एक संदिग्ध शख्स दिखाई दिया है जो कैफे के अंदर एक बैग रखता दिख रहा है। पुलिस का मानना है कि विस्फोट को अंजाम देने के लिए टाइमर के साथ एक LED डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार अब तक और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।